बियर्ड डर्मा रोलर्स। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये एक नया खिलौना है मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बेचा जा रहा है आपको टू जस्ट मेक अ फूल आउट ऑफ यू, कि अगर आपकी बियर्ड ऐसी दिखती है तो इस रोलर के यूज से वो कुछ ऐसी दिखने लगेगी। और ये एक नया ट्रेंड है मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री का, जो ब्रांड्स अब धड़ाधड़ बेचने में लगे हुए हैं आपको। तो इसकी असली सच्चाई क्या है? क्या ये डर्मा रोलर्स दर्द होता है यार, क्या ये डर्मा रोलर्स काम करते हैं या नहीं? इसकी असली सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। और फाइनली मैं आपको दूंगा वो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स जो आप यूज कर सकते हो, और इन बेवकूफ चीजों को कह सकते हो बाय बाय। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इन डर्मा रोलर्स के साथ, राइट? तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि भैया ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी स्टडी हो जो आपने करी हो, क्लिनिकल ट्रायल्स हो जो आपने करे हो, कि आप हमें बोल रहे हो कि आप ये डर्मा रोलर यूज करो और आपकी बियर्ड ग्रोथ जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। पर कैसे? कोई स्टडी है? आपने कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल्स करे हैं? कोई साइंटिफिक एविडेंस है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आप 2 वीडियो बनाते हो, 4 इन्फ्लुएंसर से बात करते हो और हमें एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपकी ये प्रोडक्ट खरीदें, अपनी स्किन के अंदर छेद कर करके परेशान हो जाएं और फिर बोलें कि भाई बियर्ड नहीं आई। और सभी बियर्ड ग्रोथ रोलर बेचने वाले लोग यही क्लेम कर रहे हैं कि भैया हमारी बियर्ड ग्रोथ रोलर लगाओगे तो आपकी बियर्ड ऐसी बन जाएगी कि मतलब आप कभी सोच ही नहीं सकते थे। इससे पहले आपने ये प्रोडक्ट यूज नहीं करा, आप तो बेवकूफ हो। सो प्लीज डोंट फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ दीज इंस्टेंट बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट्स, राइट? ये सब स्कैम है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंस बेस्ड टूल्स नहीं है ये। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम एंड बी एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर। और मेरा ये फर्ज था कि मैंने आपको बताया कि ये बियर्ड जो आपको मेरे चेहरे पर नजर आ रही है, इसका 50% रीजन जेनेटिक्स है और मेरे बियर्ड केयर रूटीन्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंस्टेंट बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट, राइट? तो अब स्कैम समझते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं, मतलब हाउ डू दे एक्चुअली सेल दिस टू यू। तो वो बोलते हैं कि हम एक माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस 0.5 mm और 1 mm वाली जो माइक्रो नीडल्स वाली ये रोलर्स हैं, इनको बेचते हैं। तो इससे क्या करते हो आप अपनी स्किन को पंचर करते हो, लिटरली आप छेद कर रहे हो अपनी स्किन के अंदर, चाहे वो यहाँ के बाल हो या फिर अपनी फेशियल स्किन के ऊपर। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है बाय द वे, मैंने एक बार ट्राई करा था, बट आई स्वेयर आई विल नेवर रिपीट दिस अगेन। तो ये आपको बोल रहे हैं आप ये पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गुजरो एंड देन यू विल इमर्ज ऑन द अदर साइड विद अ ब्यूटीफुल बियर्ड आफ्टर ऑल द पेन। जो खून आपकी स्किन से निकलने वाला है वो एक्चुअली एक अच्छे रीजन के लिए है। तो अब देखते हैं वो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक हेल्दी बियर्ड ग्रोथ में, राइट? सबसे पहली चीज है ना, आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा दोस्त। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सही नहीं कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट लगाने से आपकी बियर्ड आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्लीप टाइमिंग ठीक करने पड़ेंगे, कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है अपनी बियर्ड ग्रोथ के अंदर। जब उसको खाना दोगे ना अच्छा, तो ही तो वो ग्रो करेगा, राइट? फसल कब उगती है खेतों के अंदर? जब उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, उसको खाद डालते हो आप, है ना? तीसरी चीज हाइड्रेशन, पानी बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो हर रोज। वर्कआउट बहुत जरूरी है, दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का वर्कआउट का रिजीम शुरू करो, चाहे आप वेट लिफ्टिंग करते हो, कैलिस्थेनिक्स करते हो, जॉगिंग पे जाते हो, वॉक करते हो, व्हाटएवर, बट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वर्क दैट बॉडी आउट। आपका शरीर वर्कआउट के लिए बना है, राइट? ये रेस्ट करने के लिए, सोफे पे सोने के लिए नहीं है। सो प्लीज गेट आउट द बेड, डू सम वर्कआउट, पुट योरसेल्फ थ्रू सम फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? पेशेंस और कंसिस्टेंसी। इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपकी एज अभी 24 साल से नीचे है और आप सोच रहे हो कि आपकी बहुत तगड़ी बियर्ड ग्रोथ हो जाए, तो नहीं यार, वो एज के साथ ही आती है। कुछ लोगों की जल्दी शुरू हो जाती है बियर्ड ग्रोथ, तो कुछ लोगों की थोड़ी लेट शुरू होती है, बट यू हैव टू फिगर इट आउट एंड यू हैव टू बी पेशेंट। 24 साल की उम्र तक तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आपकी बियर्ड ग्रोथ ऐसी, अगर जैसे मेरी जैसी अगर आप सोच रहे हो, तो ऐसी बियर्ड ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। मेरी भी बहुत लेट आई थी लाइफ में, इतनी हेल्दी और थिक बियर्ड, बट मैंने लाइफस्टाइल को करेक्ट करा था और जेनेटिकली मेरा स्ट्रॉन्ग बियर्ड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक फैक्टर था जो इन्फ्लुएंस करता था इसको। अब कंसिस्टेंसी क्या है? वो एक रूटीन है जो आप बनाते हो और रोज फॉलो करते हो। आप रोज खाना खाते हो ना कंसिस्टेंटली, सिमिलरली बियर्ड को भी रोज खाना चाहिए। तो एक्सटर्नली क्या खाना है उसके लिए आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो। अब वॉश के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर, जो आपके बालों और बियर्ड के दोनों के लिए है। आपको फालतू के 4 प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके बालों को कंडीशन और वॉश दोनों करता है, मतलब ड्राइनेस नहीं छोड़ेगा आपके बालों के अंदर, आपके बालों को हाइड्रेटेड छोड़ता है। दूसरी चीज, जब आप शावर के बाद टॉवल ड्राई करते हो तो एक सीरम लगाओ।
तो इसलिए मैं आपको बियर्ड सीरम ही सजेस्ट करूँगा और मैं खुद भी यही यूज़ करता हूँ। और हमने जो बनाया है वो अगेन बालों के लिए और बियर्ड के लिए सेम है। मैं नहीं कह रहा कि आप अलग अलग जाके बियर्ड के लिए अलग सीरम खरीदो, बालों के लिए अलग सीरम खरीदो। ये सब चीज़ों को हम कम करना चाह रहे हैं ताकि आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड हो और आपका रूटीन और पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जितने कम और सिंपल हो पाएंगे ना, उतना ही आप उसको फॉलो कर पाओगे। और आप कोड यूज़ कर सकते हो राहुल25 जो आपको 25% ऑफ दिलाएगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एनवायरमेंटली में, जस्ट बिकॉज आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आए हो। तो एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट के स्कैम्स के चक्कर में मत फंसो। बियर्ड ग्रोथ गमीज, बियर्ड ग्रोथ रोलर्स, ये सब है ना बकवास है। और ये सिर्फ आपको जो एस्पायरिंग बियर्ड्समैन हो और आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी बियर्ड हो, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए गए हैं ऐसे प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर। दिस इज मी राहुल बडिस्ट्रा साइनिंग आउट, एंड रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर द टॉप ऑफ योर गेम।